खमा गणिसा जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब मेरी मॉर्निंग तो अभी हुई है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, पर क्या है ना, मैं वापस सो जाती हूँ क्योंकि कुछ काम रहता नहीं है, मम्मी कर लेते हैं। सो अभी आज मैं हूँ और छोटा वाला भाई कल गया था, कल जागरण था ना, तो वो वापस आ गया है। और मम्मी गए हैं अभी वापस गाँव, और गढ़नी को मैंने भेज दिया साथ में। और बस सबसे पहले मेरी क्या है ना, जो बैग है वो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, उसको समेटूंगी। मम्मी सारा काम कर गए, मुझे वैसे भी नहीं करने देते। मैं करने की कोशिश भी करती हूँ ना, मैं मम्मी को बोलती भी हूँ ना कि लो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मम्मी वो भी नहीं लगाने देते। और ऐसे बोलते तेरा ऑपरेशन हुआ है ये वो तो मैंने कहा अब तो हो गया, बोले नहीं। और ये भी मैं बीमार भी नहीं रहती ना, तो भी मैं कभी भी आऊँ, मेरे को कभी काम करने नहीं दिया। मैं बताऊँ ना, काम मैंने सिर्फ ससुराल जाने के बाद में किया, मैंने कभी काम किया ही नहीं। और अभी भी मैं आती हूँ ना, तो मम्मी नहीं करने देते मुझे, और जो मेरे भौजाई हैं वो भी खुद ही करते हैं, मेरे को नहीं कराते काम वाम कुछ भी। सो अब खुद का काम तो करना ही पड़ेगा ना, अब इतनी भी वो ढीठी ही नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं ट्रॉली बैग जमा लेती हूँ, क्योंकि पूरा मेरा बिखरा हुआ पड़ा है सामान, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी वो मुझे मिला नहीं। 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। और बारिश आने का है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर क्या पता कब बारिश आ जाए। और आज आपकी चाऊ म्याऊ करनी बाई सा है नहीं, नानी सा के साथ में गई भी है। शायद मैं भी शाम को जाऊं, मैं जा ही रही थी मम्मी के साथ में, क्योंकि मेरे रात को है ना 3-4 बार वॉमिट हो गई। सो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा कैंसिल हो गया। मैंने कहा मम्मी वहाँ जाने के बाद में पता नहीं ज़्यादा हो जाए गर्मी से या ऐसा कुछ। सो मैंने कैंसिल कर दिया, शाम का पता नहीं, शाम को जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं, जो मेरे कपड़े हैं ना उसकी तय तो हो रखी, बस उसमें बैग में डालते हैं, तो चलते हैं। पता है मेरे साथ में अभी क्या हुआ, बहुत गंदा वाला सीन हो गया। जैसे कि अभी मैं जैसे वीडियोस बना रही थी ना स्टैंड पे, ये जो स्टैंड है ना, इस पे रख के मैं वीडियोस बनाती हूँ, है ना। कभी ऐसा रहता है ना कि सामने कुछ दिखाना है तो स्टैंड पे लगा के वीडियो बना दो। सो मैं ये ही कर रही थी। तो मोबाइल है ना, मैंने इस पे लगाया, ठीक है, इस पे लगा के और मैंने वहाँ पे रख दिया था, जैसे आपने मेरी वीडियो क्लिप देखी ना, इस बक्से पे रखा मैंने। और ट्रॉली बैग में मैंने कपड़े रख दिए थे, लास्ट क्लिप यही देखी थी। मैं जैसे ही मतलब उठा के और इसको रख दिया था मैंने, और ये जो कपड़े थे ना, ये मेरे को समेटने थे, ये बाहर मेरे को मतलब समेट के रखने हैं, ये मेरी कपड़े। सो इनको, ये नीचे पड़े थे यहाँ पे, तो इनको ऊपर रखा मैंने, और मतलब कि मैं मोबाइल हटाती हूँ, है ना, ऐसा करके इनको रखा। और मैं जैसे ही वहाँ पे मतलब टच हुई ना, और ये मोबाइल स्टैंड और इसके साथ में मोबाइल विदाउट कवर, और अभी इसके ना लैमिनेशन भी नहीं हो रखा मोबाइल में मेरे, ऐसे कि ऐसे तड़ाक देने से आवाज आई ना, मेरी सांसें वहीं की वहीं अटक गई है कि आज तो फोन गया। मतलब इतनी भयंकर वाली आवाज आई ना, मेरा 2 मिनट तक तो मेरी उठाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फोन उल्टा पड़ा था, और फोन उठाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी मेरी कि मैं फोन उठाऊं भी क्या। पर थैंक गॉड मेरा ये ही टूटा और मोबाइल सेफ है। नहीं मेरी स्क्रीन चली जाती ना तो 40-45 हज़ार का नुकसान हो जाता, और इसमें क्या टूटा है ये सही भी नहीं होगा। 500 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो गया मेरे। तो जो ये है ना, ये टूट गया, इस पे इसके बीच में लगता है ये, है ना, ये यहाँ पे लगता है, तो ऐसे कि ऐसे ये ही टूटा। पर कोई नहीं, छोटे में ही टल गया। वैसे ही मेरे अभी बहुत नुकसान हो रहे हैं, और छोटे में ही टल के रह गया। ये देखो ऐसे, अब ये नया लाना पड़ेगा मुझे। सुबह से है ना ये ही मौसम हो रहा है, और गर्म हवा चल रही है बाहर, पर मौसम अच्छा हो रहा है। बारिश पता नहीं कब आएगी, मैं तो वेट कर रही हूँ। पता है मैं इसके चक्कर में नहाई भी नहीं कि जब बारिश आ जाए तो नहा ले। सो आ जा बारिश, सुबह से वेट कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 4:30, मतलब 4:12 हो रहा है। The next day. हेलो, आज दूसरा दिन है, और बताऊँ ना, मैं कल लास्ट शाम को है ना, हाँ शाम को बारिश आने वाली थी, पर बारिश नहीं आई। उसके बाद में मम्मी वगैरह गए हुए थे, फिर मैंने सोचा कि मेरे को भूख लग रही थी, पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने 2 पराठे बनाए, फिर मैंने 2 पराठे खाए, उसके बाद में फिर मैंने चाय पी। फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी कब आओगे आप।
फिर उसके बाद में मेरे ना इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई ना, इतनी तगड़ी वाली तबीयत ख़राब हुई ना, नहीं भाई साहब, इसको बताती हूँ मैं। मतलब है ना, मैं ऐसे सोच, इधर आओ। तो तबीयत ख़राब ऐसी हुई ना, मेरे को 3-4 बार मेरे को वॉमिट हुई, और वॉमिट ऐसी हुई ना मैं बता नहीं सकती, खतरनाक वाली। खमा नहीं करो। कैसे हो सा? कैसे ऐसा? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर मम्मा ठीक नहीं है। मम्मा ठीक है। मैं हाँ, मम्मी भी आओगे? तो गाइज मेरी है ना तबीयत खराब हुई है भयंकर वाली, और आज भी मौसम अच्छा हो रहा है। मैं बाहर जाने वाली थी, मतलब आज से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल से मैं बाहर जाऊंगी, जयपुर एक्सप्लोर कराऊंगी, पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा पाई अभी सुबह तक। तो अभी मेरी क्या ठीक नहीं है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं भी शायद जाऊंगी। सो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास में कई कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे कि आप है ना अपने पीयर कैसे बैठे हो, ससुराल नहीं जाते क्या? तो जो मेरे रेगुलर्स ब्लॉग देखते हैं वो देखते ही हैं। वैसे तो मैं ना ससुराल, मैं बताऊँ ना आपको, मेरा जोधपुर है ससुराल, तो मैं जयपुर जोधपुर आती रहती हूँ। 2 महीने अगर जोधपुर रहती हूँ ना मैं, तो मेरे को मेरे जो बना है वही बोल देते हैं तू जयपुर नहीं जाएगी क्या? तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं जोधपुर में रह रही हूँ, जयपुर में रह रही हूँ। मेरी शादी होके आई थी ना, जब से यही है कि मैं 1 महीना यहाँ रहती हूँ ना, तो 2 महीने वहाँ, 2 महीने यहाँ रहती हूँ, तो 1 महीना वहाँ, ऐसा सेम रहता है। और मेरे ससुराल वालों को ऐसा कोई नहीं कि मैं पीयर में बैठी हूँ या खाने बनाने वाली नहीं है वहाँ पे, खाना बनाने वाली चाहिए वहाँ पे, वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। सो जिसने सवाल पूछा, कोई बाईसा या जीजा थे, मतलब बड़े छोटे जो भी थे, बाईसा जीजा थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे हो, अपने घर नहीं जाते हो, आप हमेशा मैं आपको जयपुर ही देखती हूँ। तो आपको पता है मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का, जिसको नहीं पता है मेरे ब्लॉग में देख लेना। जो कंटिन्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और अभी मैं रेस्ट पे आई हूँ। आई थिंक मेरे को 2.5 महीना हो गया यहाँ पे, जोधपुर से जयपुर आए हुए कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी मैं 1 महीना रुकूंगी यहाँ पे। तो अभी मैं रेस्ट पे हूँ, और अभी तो चलो जैसे कि है ना ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए रुकी हुई हूँ। बाकी मेरा आना जाना लगा रहता है, जब तक मम्मी पापा हैं तब तक ही आते हैं, और उसके बाद में आपको पता ही है मेरा है ना मम्मी पापा से ज़्यादा मोह है ना, इसलिए मेरे को पीयर में ही रखते हैं मेरे हस्बैंड, प्यार करते हैं ना उससे, इसलिए। तो अभी मैं 1 महीना और हूँ। आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका ये सवाल था, शायद आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हो, और आगे वाले ब्लॉग्स देख लेना जो नहीं देखे हैं। और उसके बाद में एक है ना मेरे बहुत पुराने वीडियोस पे कल कमेंट्स आया था, मेरा जो होम टूर था उस पे आया था, जो ऊपर का मैंने बताया था जैसा था। देखो मैं बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मेरे को दिखावा नहीं आता है कि है ना मैं आपको है ना प्रॉपर तरीके से ऐसे करके होम टूर करवाऊँ। जो मेरा घर है ना वो मैंने आपको बताया, और फर्स्ट रीज़न ये था कि मैंने होम टूर करवाया, वो हमारे पुराने वाले घर का था। हमारा एक्चुअल में क्या है ना, जयपुर शिफ्ट होने का था, और उस टाइम पे हमने वहाँ पे मकान सेल भी कर दिया था, और हमारे पास में मतलब सब कुछ तैयारियाँ थी। यहाँ पे भी हमने चेक दे दिया था, साई दे दी थी, पर मेरा मानस था ना, मैं मतलब ऐसा था कि मैं जोधपुर ही रहूँ, क्योंकि मेरा मन लग चुका है, यहाँ पे भी लगता है तो वहाँ पे भी लगता है। तो फिर पता नहीं क्या रीज़न हुआ, फिर बना के दिमाग में वो फिरकनी फिर गई। यहाँ पे साई दी हुई थी, पर मतलब उसी गली में दूसरा घर लिया, मतलब राइट हैंड साइड जो हमने बेचा था वो था, और जो लेफ्ट हैंड साइड था एक सामने से बिल्कुल अपोजिट साइड था। सो उसको हमने ठंडा करके बनवाया था, और जब मैंने होम टूर दिया था ना, तब नीचे का जितना भी वो बिखेरा हो रहा था ना, वो पहले बात तो हमारा स्टोर रूम था, और वहाँ पे कारीगर्स आते थे, उनके सामान वगैरह सब रखे हुए थे। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कि ठीक है। अब कल इतने पुराने वीडियोस को वो देखे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई घर को रखता है क्या, ये वो फलाना ढिमका। सो ऊपर हम रहते थे वहाँ पे, तो
आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। जैसे हम रहते हैं वैसे मैंने बताया, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि नहीं यहाँ से आप अच्छा बता दूँ या फिर पूरा ऐसे करके। जो मेरा डेली रूटीन रहता है ना घर, वैसे ही था। और नीचे का था, नीचे का हमारे घर का काम चल रहा था, हम दूसरे घर शिफ्ट हो चुके हैं। वो घर मतलब जब मैंने होम टूर कराया था वो सेल हो चुका था और हमारे दूसरे घर का काम चल रहा था, इसलिए वो नीचे स्टोर रूम में इतना कबाड़ पड़ा था, ठीक है। स्टोर रूम भी था और धूल मिट्टी आपको पता ही है, पत्थर वगैरह सीमेंट वगैरह सब कुछ वहीं थी। तो दिमाग में था, आपकी भी गलती नहीं है जो आपने देखा वो बोला, आपको नहीं पता था कि हमारा घर कोई सेल हुआ है या ऐसा कुछ है। सो मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि उस पर बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। फिर मैंने सोचा भी था, मतलब जब वीडियो डाला था तो आए थे ऐसे कि चिड़िया घर है, कि चिड़िया घर बना रखा है, ऐसा ऐसा फलाना ढिमका। तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनको पता नहीं है, जब बताएंगे तब। तो आपकी कोई गलती नहीं है, तो मैंने क्लियर कर दिया। सो आई होप अब आपको दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं चल रहा होगा। और दिखावा जो है वो मुझे आता नहीं है, जो रियलिटी होती है वही मैं ब्लॉग में बताती हूँ। आप हमेशा देखते हो, भी पता है मैं उठी हूँ, मैं उठ के ब्लॉग बना दी। मैंने कोई लिपस्टिक टिकी बिंदी कुछ नहीं, जैसा है वैसा। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, बढ़ के आसमान दी